Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is principles of management. ठीक है. So management principles are broad and general guidelines for decision making and behavior. तो क्या बोलेंगे, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये काफी ब्रॉड है. ठीक है, इसे हम जनरल गाइडलाइंस बोलेंगे, जो किस में हेल्प करती है, हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी फ्लेक्सिबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, काफी फ्लेक्सिबल है. ठीक है. नेक्स्ट अब हम इनके नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन. So the principle of management are universal in nature. That means they can be applied to all type of organization irrespective of their size and nature. तो क्या बोलेंगे, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये नेचर इसका कैसा है, यूनिवर्सल नेचर के है. ठीक है, जिसका मतलब क्या है कि हम इन्हें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हैं. हमें उस ऑर्गेनाइजेशन का साइज और नेचर मैटर नहीं करता. ठीक है. सो बिजनेस एज वेल एज नॉन बिजनेस, स्मॉल एज वेल एज लार्ज, पर पब्लिक सेक्टर एज वेल एज अ प्राइवेट सेक्टर. तो क्या बोलेंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो नॉन बिजनेस है, स्मॉल है साइज में जब बड़ी है, लार्ज साइज की है, पब्लिक सेक्टर है जब प्राइवेट सेक्टर है, हम इसे कहीं भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं. इसमें किसी भी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस. So management principles are guidelines to action, but these principles do not provide ready-made solution for any problem. तो क्या बोलेंगे, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये कुछ गाइडलाइंस है जो हमें एक्शन को परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं. ठीक है, बट ये क्या बोलेंगे, जो प्रिंसिपल्स हैं ये कोई हमारे लिए रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है हमारी किसी भी प्रॉब्लम का. ठीक है. नेक्स्ट है इसकी एवोल्यूशनरी, फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट. मतलब कि ये कहाँ से इवेल्युएट हुए. ठीक है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल कहाँ से आए. ठीक है. सो द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड ओनली आफ्टर डीप रिसर्च वर्क. तो क्या बोलेंगे, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये कब डेवलप हुए, एक डीप रिसर्च वर्क के बाद, मतलब काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद ही ये बने थे. दे आर नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, ये रातों रात नहीं बनाए गए. ठीक है. सो द प्रॉपर ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट आर कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग दैम. तो क्या बोलेंगे, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हुआ था इन्हें डेवलप करने के बाद, मतलब बनने से पहले इनके हमारे काफी ज्यादा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट जो थे वो कंडक्ट किए गए थे. ठीक है. नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स कैन बी अप्लाइड डिफरेंटली अंडर डिफरेंट कंडीशन. तो क्या बोलेंगे, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट वे से अप्लाई किए जाते हैं. ठीक है. सो सम चेंजेस कैन बी मेड इन एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज. तो क्या बोलेंगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स को क्या किया जाता है, उनके एप्लीकेशन को चेंज भी किया जा सकता है. ठीक है. सो दीज कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर हु आर यूजिंग दैम. तो क्या बोलेंगे कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, मैनेजर क्या कर सकता है, इन्हें मॉडिफाई कर सकता है अपनी नीड्स, अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग, जब उन्हें जैसे जरूरत पड़े. नेक्स्ट है कॉन्टीजेंट. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टीजेंट और डिपेंडेंट अपॉन द सिचुएशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे, जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है ये क्या है, कॉन्टीजेंट है. ठीक है. और ये किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिचुएशन पर क्या है, डिपेंडेंट. सो द एप्लीकेशन एंड इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे कि इसकी एप्लीकेशन का जो भी इफेक्ट आ रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन के नेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैज टू बी चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड द टाइप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या बोलेंगे कि जो प्रिंसिपल एप्लीकेशंस का है इन्हें क्या है, चेंज किया जा सकता है किसके अकॉर्डिंग, उसके ऑर्गेनाइजेशन के नेचर और साइज के अकॉर्डिंग. ठीक है. जैसी उसकी जरूरत पड़ेगी हम उसे वैसा का वैसा चेंज कर सकते हैं, उसमें चेंजेस लेकर आ सकते हैं. So this is our today's topic. Thank you so much for listening.